आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 11 अध्याय। यूहन्ना 11। आमीन। और उसकी 9 आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आमीन। बैठ जाइए आप लोग। आप सबको जय मसीह की। आमीन। तो बाइबल हमें बता रही है कि यीशु मसीह उनसे दिन की बात कर रहा है, और ये दिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको आज बताते हैं। प्रभु के अनुग्रह से उस बात को हम देखेंगे। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? ये आप याद रखिएगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 12 घंटे होते हैं। आमीन। ये हमारी घड़ी है, ठीक है जी। तो एक दिन में कितने घंटे हुए? 12। 12 यहाँ बजते हैं, एक यहाँ बजता है, 2 यहाँ बजता है, 3 यहाँ बजता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है जी। ये हमारी घड़ी है। तो क्या कहते हैं यीशु मसीह के दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। मतलब ये जितने भी इस जगत के लोग हैं, वो जब दिन को चले तो ठोकर नहीं खाते, क्योंकि इस दिन का उजाला देखते हैं। आमीन। लेकिन जो रात को चलता है वो ठोकर खाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। तो ये दोनों उजियाले भी अलग अलग हैं। एक दिन का उजाला जो नेचुरल है, और एक रात का उजाला है जो हमारे अंदर है। तो ये जो दिन का उजाला है, जिसे आप कहते हो कि जगत का उजाला है, ये क्या है? जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जब इसको हम सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो भी परमेश्वर की योजना के बाहर है, वो जब दिन को चलते हैं तो उनके पास एक उजाला होता है। और वो उजाला क्या होता है? मैन मेड डॉक्ट्रिन्स, क्रीड्स, डॉगमास, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स एंड रिलीजन। ये सारी चीजें उनके पास पाई जाती हैं। तो ये उनकी ज्योति होती है, जिसके हिसाब से वो चलते हैं। आमीन। समझ रहे? इसी के हिसाब से वो लोग चलते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग प्रभु में पाए जाते हैं, उनके लिए रात है। तो जो जगत में चलते हैं उनके लिए क्या है? दिन। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 है। यस सिस्टर। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस युग के जो लोग हैं, वो अपने कामों पर भरोसा रखते हैं। आमीन। उनको किसी को भी परमेश्वर के अनुग्रह पे भरोसा नहीं है। वो अनुग्रह किस में पाते हैं? अगर आप चर्च के मेंबर हो, वो अनुग्रह किस में पाते हैं? अगर आप क्रीड पे हो। लेकिन जबकि बाइबल हमें क्या कहती है? आप कैसे बचाए गए हो? यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तो वो सिर्फ एक ही पोर्शन को लेते हैं उसके, यहाँ पे बोला जाता है यू आर सेव्ड बाय ग्रेस, बट थ्रू फेथ वो नहीं लगाते।
क्योंकि जहां आप थ्रू फेथ लगा दोगे उस आयत को, जब आप पूरा कर दोगे तो उसका पूरा करने का मतलब है कि किस पे फेथ? फेथ ऑन गॉड? नो, यस, फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। इस परमेश्वर के वचन पर आप जो विश्वास करते हो, वो विश्वास जैसे अब्राहम को दिया गया वैसे आपको दान में दिया जाता है, तो वो अनुग्रह है, क्योंकि ना आप ये चीज डिजर्व करते हो ना मैं डिजर्व करता हूं। आमेन। हम लोग इन चीजों को डिजर्व नहीं करते। अनुग्रह का युग हम बोलते हैं, तो उस अनुग्रह के युग का मतलब क्या है? उस अनुग्रह के युग का मतलब है कि जितनी भी प्रतिज्ञा है, जितने भी प्रोमिसेस, जितना भी सब कुछ था, वाचाएं, जितना भी उत्तराधिकारी था, हर चीज, यहाँ तक कि मसीह भी शरीर के भाव से उनका था, इजराइलियों का था। और परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद करी और हम जैसों को चुना जो परमेश्वर से हमेशा से नफरत करते थे। हम उसके पास ही नहीं आना चाहते थे, उसको जानते भी थे। हम एक मूढ़ जाति थे, हैं? एक मूढ़ जाति कहलाए जाते थे। कहता मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा इनको रेस्ट दिलाऊंगा। आमीन। तो हम वो मूढ़ जाति हैं जो गूंगी मूर्तों की और तमाम चीजों की इबादत किया करते थे। चाहे आप डिनोमिनेशंस में चले जाओ, आमीन, डिनोमिनेशंस में भी मूर्तों की ही इबादत की जाती है और कुछ नहीं किया जाता। आमीन। कुछ के पास मूर्तें हैं जो चर्चेस में लगी हुई, और कुछ के पास वो मूर्तें हैं जो पुलपिट पर खड़ी होती है। तो दोनों जगह मूर्तें हैं जहां उनकी इबादत की जाती है। आमीन। हम उनमें से थे जो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब होता है जिस चीज के हम लायक नहीं है वो चीज हमें दे दी। तो हम किस चीज के लायक नहीं है? परमेश्वर के पुत्र के लायक नहीं है। इसीलिए वो कहता है उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। समझ रहे हो? इकलौता बेटा दे दिया। इसलिए कहता है परमेश्वर ने अगर अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो और क्या बाकी है? क्योंकि अगर कोई मोस्ट प्रेशियस चीज हेवन में पाई जाती है, पूरे यूनिवर्स में पाई जाती है, तो कौन था? उसका इकलौता बेटा। उससे ज्यादा प्रेशियस चीज कोई भी नहीं थी, और वही उसने हमें दे दिया हमारे बदले गुनाहों के। आमीन। जब हमारे बदले में वो बेटा दिया गया, उसके बाद हम लोग आज प्रभु का नाम ले सकते हैं। बड़े घमंड से कह सकते हैं कि मैं इस चर्च का पादरी और मैं इस चर्च का मेंबर और मैं इस चर्च का ये, और मेरे भाई हमारे पास्टर ये और हमारे पास्टर ये। क्यों? क्योंकि हमें अनुग्रह का मतलब नहीं पता। हम नहीं जानते कि खुदा ने हमें क्या बनाया। आमीन। खुदा जब हमसे बातचीत या हमसे डीलिंग करता है तो वो कैसे करता है? दास समझ के करता है कि पुत्र समझ के? क्योंकि कहता है कि हम जो परमेश्वर जो है उसके जो बेटे हैं उनमें यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, और हम क्या हैं? छोटे भाई। तो मतलब हम क्या हैं? पुत्र। आमीन। हम पुत्र हैं। आमीन। तो जो पुत्र होता है उसका एक अलग अधिकार होता है घर में, और एक दास होता है उसका एक अलग अधिकार होता है। हम जो पहले कुत्ते थे उसे परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया? पुत्र बनाया। और जो पहले पुत्र थे उनको क्या बनाया? दास बनाया। अब वो क्या है? दास। दास का मतलब क्या होता है? नौकर, सर्वेंट। और बेटे का मतलब क्या होता है? जिसका सब कुछ हो। तो उसने हमें क्या बनाया? हमारे पास सब कुछ है। आमीन। बाप हमारा है, भाई हमारा है, यूनिवर्स की मोस्ट प्रेशियस चीज हमारी है, हम उसकी देह का हिस्सा है। इसलिए तो कहता है कि जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं उन पर कोई कंडेमनेशन नहीं है। कोई कंडेमनेशन नहीं मतलब परमेश्वर भी कंडेम नहीं कर सकता, शैतान भी कंडेम नहीं कर सकता, बिकॉज मसीह खड़ा हुआ है और अपना लहू लेकर के आया। अपने लहू से उसने खरीदा हुआ है। समझ रहे? तो ये युग कैसा युग है? ये युग वो युग है जिसमें लोग जो हैं वो क्या हैं? क्या लिखा हुआ है सिस्टर उसमें? मैं तेरे कामों को तो जानता काम हूँ। बहुत ज्यादा लोग, मतलब इस युग के लोग काम बहुत करना चाहते हैं। हम ये अच्छाई का काम, वो भलाई का काम, वो काम, वो काम, वो काम, सब काम करना चाहते हैं। आमीन। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम्हारे जितने धार्मिकता के काम है, जो तुम धार्मिकता समझते हो, वो सारे मैले कुचैले चिथड़ों के समान है। तो कामों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना ब्रदर। चाहे मैं जितना मर्जी भंडारा लगा लूं, चाहे मैं गरीबों को खाना खिला दूं, चाहे मैं कपड़े बांट दूं, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, चाहे मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी कर लूं मैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आज मैं किसी की मदद भी करता हूं तो उससे मैं स्वर्ग नहीं चला जाऊंगा। अगर आप मेरी या मैं आपकी भी मदद करता हूं तो उससे मैं स्वर्ग नहीं चला जाऊंगा। नो।
आमेन। वो मेरे लिए हेवन का रास्ता नहीं है। यस, वो अच्छे काम है जो आत्मा जब आपके अंदर आता है तो वो प्रेम की रीति पर कराता है। जिन धार्मिकता के कामों की, जिन कामों की ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो काम वो नहीं है जो प्रेम की रीति पे आप करते हो। वो आप करते हो अपने आप को रिलीजियस, अपने आप को रिलीजियस दिखाने के लिए, राइचियस नहीं। आमेन। आप अपने आप को दिखाते हो कि मैं बहुत धार्मिक हूं, तो हम क्या कहते हैं, धर्म कर्म का काम करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। आमेन। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि परमेश्वर की नजर में क्या है, मैले कुचैले चितड़े। आमेन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे ना, इसलिए वो कहता है अगर उन्होंने मुझे अस्वीकार किया है तो तुम्हें भी करेंगे। कहता है कि नहीं कहता है? क्यों? क्योंकि उसकी देह का पाटन पार्षद है। हमें तो तभी उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो आज हम क्यों स्वीकृति चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें? वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तभी कर दिया और हम उस देह का पार्ट है, तो हम किसी भी हालत में नहीं हो सकते। आमीन। तो वो कह रहा है कि तुम जो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। आगे सिस्टर, कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। क्यों? ठंडा और गर्म का मतलब? आमीन। ठंडे गर्म का मतलब जानते हो आप क्या होता है ब्रदर? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन विश्वासी पता है आपको क्या होता है? बिहार के बॉर्डर पे जो रहता है नेपाल भी जा सकता है, बिहार में भी आ सकता है। नेपाल के बॉर्डर में जो रहता है वो बिहार भी आ सकता है, नेपाल भी जा सकता है। समझ रहे हो? बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर के स्टेट वो स्टेट होते हैं कि जब कोई जंग लड़ती है तो सबसे ज्यादा बॉर्डर के स्टेटों पे ही प्रॉब्लम आती है कि नहीं? आती कि नहीं आती? सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त जो होते हैं वो बॉर्डर ही होते हैं, सेंटर वाले नहीं होंगे। तो बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन प्रचारक और बॉर्डर लाइन जो लोग होते हैं चर्च में, वो कौन से वाले लोग होते हैं? जो ना तो ठंडे हैं, ना तो बाहर हैं, ना अंदर हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? वो समय उन पर फंदे की नहीं आएगा, क्योंकि जब अटैक होता है ना तो सबसे पहले बॉर्डर पे ही आता है। आमीन। सबसे पहला अटैक जो होता है वो बॉर्डर के पास ही आता है। बॉर्डर से ही गांव खाली कराए जाते हैं, चलो भी चलो गांव खाली कर दो। क्यों? क्योंकि जंग छिड़ गई है, अटैक हो रहा है। तो ये बॉर्डर लाइन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो चर्चेस में आते हैं बट बॉर्डर लाइन है। क्यों? मौका देख के इधर भी जाते हैं और मौका देख के उधर भी जाते हैं। आमीन। जिनके लिए परमेश्वर कहता है तुम या तो कनान के अंदर हो, आमीन, और या तुम कनान के बाहर हो। तुम बॉर्डर पे खड़े होके एक पर यहां रख के और एक पर यहां रख के नहीं कह सकते कि मैं प्रभु का हूं और मैं दुनिया का भी हूं, है ना ब्रदर? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या आपको इधर होना है या उधर होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर और उधर दोनों जगहों पे नहीं होते तो क्या होगा सिस्टर? भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। कि मतलब तेरी आइडेंटिटी ये होती, या तो तू यूं कह देता कि मैं प्रभु का नहीं हूं, और या तू यूं कह देता कि मैं प्रभु का ही हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं। क्योंकि जो कहता है कि मैं दुनिया से प्रेम करता हूं वो प्रभु का, वो खुदा का दुश्मन है, खुदा का बैरी है। वो उसमें खुदा का प्रेम नहीं। द वन हु लव्स द वर्ल्ड। और ये बड़ी गंभीर बात है। दुनिया से प्यार करने का मतलब होता है, पता है आपको दुनिया से प्यार करने का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब क्या होता है कि आपका प्यार जो है ना वो किसके लिए? दुनिया। और दुनिया में कौन है? नो ब्रदर, हाँ जी, और हाँ जी, नो। अब्राहम को खुदा ने बोला कि तू ना अपने पिता का घर, उसका घराना, उसका देश और सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। तो जब वो घर, पिता का घर, भाई बहन, रिश्ते और सब छोड़ने के लिए कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है? क्या छोड़ना है एक्चुअली? हाँ, हर एक वो चीज जो विश्वास में पाई जाती है उसको छोड़ के आ जाए। समझ आ रहा है? ब्रदर ब्रदर इसको बड़े अच्छे से बताते हैं कि खुदा के कहने का मतलब क्या था। हर एक वो चीज जो विश्वास में पाई जाती है उसे छोड़ के आ जाए। आमीन। हर एक वो चीज। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और लड़के वाले, बच्चे, बीवी, किसी से भी प्यार करे वो मेरे लायक नहीं है। पति नहीं बोलता, क्योंकि बीवियां पति को नहीं छोड़ सकती, बट पति सेवा के लिए है तो बीवी बोलता है।
आमेन। कहता वो इस युग में इतना और अगले युग में इतना पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी अविश्वास में ना ब्रदर, आपको छोड़ के उसको आना होगा। यू कैन नॉट बी अ बॉर्डर लाइन पर्सन। क्योंकि हम कहाँ जा रहे रहने? स्वर्ग में। आपको लगता है स्वर्ग में जाने के लिए जब आप वीजा के लिए जाते हो और अपने पेपर लगाते हो, अगर एक भी पॉइंट आपका इधर का उधर हुआ तो वीजा रिजेक्ट कर देते हैं, है ना? क्यों? ये दुनियावी है। तो आप सोचो, अगर हमने स्वर्ग में जाना है जिसमें हम एक आयाम को क्रॉस करके दूसरे आयाम में जा रहे हैं, ये तो हम पृथ्वी पर ही हैं, तो अगर वहां पे हमारा एक भी पॉइंट इधर का उधर हुआ तो हम रिजेक्ट होंगे नहीं होंगे। इसलिए वो कहता है ना, दाग झुर्री कुछ भी नहीं। आमेन। तो कहता है ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू दोनों में से कुछ भी नहीं है। भला होता कि तू गर्म होता तो मैं खुदा तो पहचानता है कि ठंडा गर्म कौन है, कौन नहीं पहचानता? हम। तो सबसे खतरनाक अगर कोई पाया जाता है तो कौन पाया जाता है? जो गुनगुना है। ठंडे को सब पहचानते हैं, गर्म को सब पहचानते हैं, गुनगुने को कोई भी नहीं पहचानता। क्योंकि गुनगुना किसके पीछे छुप के रहता है? रिलीजन। आदम और हवा ने जब पाप किया तो अपने लिए क्या बनाया? कपड़े, कवरिंग बनाई। तो गुनगुना जो है वो किसके पीछे रहता है? छुप के कवरिंग के पीछे। आमेन। और जब उसकी कवरिंग उतरती है, जब वो एक्सपोज होता है, तभी वो भागता है। उससे पहले वो नहीं भागता, उससे पहले तो वहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को ढक रखा है ना। वो ढके ढके सबको दिखा रहा है अपने आप को। समझ आ रहा है? तो गुनगुना सबसे ज्यादा खतरनाक है। आमेन। गुनगुने से हमेशा बच के रहना, क्योंकि गुनगुने से परमेश्वर भी नफरत करता है। वो कहता है इधर हो जाए उधर हो जाए, गुनगुना नहीं होना है। आमेन। यस सिस्टर। फिर इसलिए कि तू गुनगुना है। हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है, मतलब तू दिन का उजाला भी और रात का भी, मतलब तूने वर्ड और वर्ल्ड दोनों को मिक्स कर रखा है। तूने क्या कर रखा है? वर्ड और मैन मेड ट्रेडिशंस, डॉक्ट्रिन, सब कुछ जो चीजें उनको मिक्स कर रखा है कि थोड़ा सा ये भी होना चाहिए, ये तो है ही है। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि जब हम इस जगत में रहते हैं ना तो हमें ये सब करना पड़ता है। आमेन। तो ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, लेकिन खुदा कहता है सब कुछ छोड़ के आना है। अब्राहम को ब्लेस कब तक नहीं किया मालूम है आपको ना? कब तक? जब तक के लूत अलग नहीं हो गया, क्योंकि लूत भी अविश्वासी था, वरना लूत कभी भी अब्राहम को छोड़ के जाता नहीं। जब अब्राहम उसे कहता ना कि तू आ जा, कहता ना ना ना, प्रॉमिस तेरे साथ है भाई, मैं तो यहीं रहूंगा, नौकर बना के रख बेशक, पर मैं यहीं रहूंगा। समझ रहे? क्यों चला गया छोड़ के? क्योंकि उसको ये पता था वो अविश्वासी था। उसको ये बात लगने लग गई थी कि मेरा चाचा जो है ना वो उल्टी सीधी बातें समझता है और ये बुढ़ापे में सटिया गया है, तो इसको कुछ दिखता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ये यूं कहता खुदा ने मुझसे बात करी है और मेरे बच्चा हुआ। आमेन। समझ रहे? तो ये चीज जब उसको समझ में आने लगी कि मेरा जो अब्राहम, जो मेरा चाचा है, वो थोड़ा सा बेवकूफ हो गया, बुढ़ा हो गया, सटिया गया, ये सब हो गया, तो यहाँ ये दर्शाया जाता है कि वो अविश्वास में था। जबकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि अब्राहम जब वहां से निकला था तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो कनान देश में आया तो खुदा ने उसे फुलाया फुलाया, और दोनों की इतनी बढ़ोतरी हो गई कि दोनों की भेड़ें एक जगह नहीं चल सकती थी। जो भेड़े, बकरियां, गाय, भैंस, जो भी उनका था वो एक जगह नहीं चल सकते थे, जगह कम पड़ रही थी, इतना खुदा ने फलवंत किया था। लेकिन क्या था? अविश्वास। तो जब तक वो अविश्वास चिपका रहा ना, तब तक खुदा ने ब्लेस नहीं किया। इसलिए हर एक अविश्वास से अगर आप उसकी सेवा में हो तो आपको अलग करेगा। मूसा के साथ उसकी पत्नी को मूसा से अलग किया नहीं किया? सिप्पोरा को अलग किया था कि नहीं किया था? खुदा ने अलग किया, क्योंकि मोसेस को अकेले ही जाना था अपने काम के लिए। आमेन। समझ रहे बात को? तो टोटल सेपरेशन की जरूरत होती है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और सेवकाई कर रहे थे तो कोई चेला नहीं, कोई भाई उनका साथ नहीं था, कोई उनके मरने के बाद आए सब। उस वक्त कोई भी नहीं, उस वक्त तो सब यूं कहते थे जा तू यरूशलेम में जाके क्यों नहीं काम करता, कौन नहीं चाहता कि वो फेमस हो जाए, तू भी जा। वो कहता मेरा समय अभी नहीं आया, तुम्हारे लिए अभी भी समय है, जाओ चले जाओ। कहता है नहीं कहता? क्यों कहता है? इसीलिए। आमेन। क्योंकि यीशु मसीह के भाई होकर भी ना वो लोग परमेश्वर के राज्य में इसलिए नहीं जा सकते थे, और हम तो यीशु मसीह के भाई हैं। हाँ,
टोकन है, टोकन नहीं हमारे पास, तो क्राइस्ट हमारा बड़ा भाई है भाई, वो फिर भी नहीं जाओ, ये स्टाफ के बंदे हम, तो तब भी नहीं जा पाए। आमीन। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह में अगर उसके राज्य में प्रवेश करना है तो सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज लहू और आत्मा। Amen. बिना इसके आप नहीं जा सकते। इसीलिए मरियम को भी जरूरत पड़ी क्या, कि उस दिन जब वो सारे बैठे हुए थे, 120 लोग बैठे हुए थे, तो वो भी थी। अगर वो मां थी तो उसको जरूरत क्यों थी? आमीन। क्यों थी? क्योंकि वो बॉर्न बाय सिन थी, तो उसको भी जरूरत थी। आमीन। सिनलेस नहीं थी, अगर वो सिनलेस होती तो अलग बात होती, लेकिन शी वॉज बॉर्न अंडर द सिन, इस वजह से उसको जरूरत पड़ी इस चीज की। आप और मैं जो बपतिस्मा लेते हैं, हमारा जो नया जन्म होता है, उस नए जन्म का कारण ही है कि पुराने जन्म में क्या प्रॉब्लम है। पुराना जन्म जो है ब्रदर, वो पाप से है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में किया। आमीन। कहता नहीं कहता, वो पाप से है। उससे शुद्ध होने के लिए मां से हम सब जन्मे, मां से जितने भी जन्मे वो सारे कौन है? पापी। लेकिन जो बाप से जन्मता है वो सारे क्या है? पुत्र। पुत्र, सारे पुत्र कहलाए। आमीन। और जितने मां से जन्मे वो सारे क्या कहलाए? पापी। हवा हम सबकी क्या हुई? आदि माता। हम क्या थे? पापी। आदम हमारा आदि बाप नहीं था, तो हम सब क्या हुए? पापी। लेकिन जब उन्हें परमेश्वर से जन्म लिया तो हम क्या हो गए? पुत्र। आमीन। क्यों? क्योंकि हमने किस पर विश्वास किया? इस वचन पर। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। थ्रू का मतलब है बिना फेथ के कोई ग्रेस ही नहीं है। थ्रू का मतलब है फेथ ही वो रास्ता है जहां से आपको ग्रेस मिलेगी। तो फेथ किस पे? यीशु मसीह पे। यीशु मसीह वचन है। आमीन। समझते हैं? यस सिस्टर, क्या कह रहा है? इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ, अपने उस अनुग्रह से तुझे बाहर फेंक दूंगा मैं। और तू कहता है कि मैं धनी हूँ। वो क्या कहता है? कि मैं क्या हूँ? धनी हूँ। आई एम रिच, रिच ऑफ नॉलेज, रिच ऑफ रिलीजन, रिच ऑफ चर्चेस, रिच ऑफ पास्टर्स। आमीन। आज से पहले, मतलब इन 10 सालों से पहले बहुत कम पास्टर देखने को मिलते थे। आप वही मिलते थे जो बेचारे सचमुच में सेवा करना चाहते हैं। आमीन। आज जो नहीं पढ़ता है वो पास्टर बन जाता है। हाँ, क्योंकि भक्ति कमाई का द्वार है। पौलुस लिखता नहीं है, भक्ति जो है वो क्या है? कमाई का द्वार है। तो अब क्या करते हैं वो? कमाई की कमाई है, इज्जत की इज्जत है। आता कुछ नहीं है, एनकाउंटर कभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे खड़े हुए। आमीन। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी भी खड़ा हो गया ना तो उसके पास 100 लोग आ जाते हैं। और 100 लोग को कौन भेजता है? शैतान। जाओ, क्योंकि तो बंदा ही अपना है, इसने तो कुछ प्रीच ही नहीं करना है, इसने तो कुछ करना नहीं, तो जाओ इसके पास जाओ। आमीन। यही रीजन है कि यीशु मसीह की कलीसिया में सिर्फ कितने बंदे थे? 11। सिर्फ 11 लोग थे। आमीन। अब लोग कहते हैं आपका चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा? भाई चेलों के टाइम में पहले दिन ही 3000 इजराइल की जनसंख्या क्या थी तब, और वो 3000 में से 3000 जो थे वो सारे के सारे जब आए तो मुझे एक बात बताओ, एंड तक कौन पहुंचा? क्योंकि उन्हीं में से 3000 लोग जो 11 ने पलटे, उन्हीं लोगों में से कितने लोग तो वापस चले गए। पौलुस नहीं बताता आपको? सिकंदर ठठेरा, देमास, और हाँ, और 2-3 लोगों के नाम लिखे हैं उसने कि उन सब ने मुझे छोड़ दिया और वो दुनिया में। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो आए थे, परमेश्वर ने नहीं बुलाया था। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जितनों को पिता ने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, इस वचन से इंप्रेस होके वो आ गए, बट देयर वाज नो लाइफ इन देम। तो वापस वहां कहां चले गए? जहां वो बिलोंग करते थे। ब्रदर, इन दी एंड यहूदा इस्करियोती कहां चले गया? जहां वो बिलोंग करता था। चेले कहां गए? जहां वो बिलोंग करते थे। पतरस को यीशु मसीह ने बोला क्या अगर तू भी जाना चाहता है तो तू भी चले जा। कहता ना जीवन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बिलोंग करते हैं उसको, तो वो छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी देह का पार्ट एंड पार्सल है, वो उसके उत्तराधिकारिता की पार्ट एंड पार्सल है। वो
उस राज्य के पार्ट एंड पार्षद में छोड़ ही नहीं सकते वो किसी भी हालत में। लेकिन जो बंदा था ही नहीं, जो आया कहां से था, विनाश से उठ के आया था, वापस विनाश में चला गया। आमीन। समझ रहे हो बात को आप? तो जो जिधर का होता है वो उधर चला जाता है, वैसे ही वो लोग भी उधर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को प्रिय जाना। मनुष्यों की प्रशंसा उन्हें परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा भली लगती थी। और आज भी यही है कि हर आदमी ये चाहता है कि यार मेरे ना आदमी लोग तारीफ करें, कि जैसे मैं नीचे उतरा, भाई क्या मैसेज, मतलब आपने ना आज, मतलब ऐसा लग रहा है एक लाइफ नहीं आ गई, अब मैं और प्रॉस्पेरिटी पाऊंगा। लोगों को ये तो चाहिए प्रॉस्पेरिटी वाला मैसेज, मोटिवेशनल स्पीचेस चाहिए होती हैं चर्च में। लोग कहते हैं यार आपके चर्च में ना कोई मोटिवेशन वाली स्पीच नहीं होती, आप तो हमेशा सफरिंग, दुख और ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो। ब्रदर है ना, इसलिए लोगों को क्या पसंद आता ज्यादा, क्रीड्स, वो दुआएं जो चर्चेस में दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अनुग्रह नहीं होता, लेकिन क्या होती है, धर्मीपन, कि सबको ये पता लगता है कि ये बंदा ना धार्मिक है, रिलीजियस है। क्यों? क्योंकि ये दुआएं कर रहा है। मैं अगर जा रहा हूं, मैंने अगर कैंडल जला दी तो 4 लोग और जो देख रहे हैं यार रोज आता है कैंडल जलाता है। खान मार्केट क्या, कहीं भी चले जाओ, यहाँ चले जाओ, आर लेडी ऑफ ग्रेस, कहीं भी चले जाओ आप, सबको ये लगता है कि बहुत ये बंदा रिलीजियस है। खुदा को रिलीजियस लोगों की जरूरत नहीं है, खुदा को जरूरत है किनकी, राइचियस की, उनकी जो इस वचन को जानते हैं, जहां पे लिखा हुआ है ए इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर केवल एक परमेश्वर है, मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। कोई खुदी हुई मूर्त, कोई आसमान की कोई आकृति, कोई समुद्र के अंदर की कोई जानवर, कोई आदमी, कोई मनुष्य, कोई किसी भी चीज की कोई इमेज नहीं होनी चाहिए जिसके आगे तुम दंडवत करो। है ना ब्रदर? एंड टाइमर्स ही कर रहे हैं, वही लगे पड़े। यस, वही लगे पड़े। आप किसको बोलोगे? आप दूसरों को कैथलिक बोलते हो, आप खुद भी कैथलिक ही। जब आपके चर्चेस में वो फोटोएं, वो मूर्तियां, वो सब कुछ लगा हुआ है, आप सबके पुलपिट पे वो बना रखा है, पिरामिड बना रखा है, फेस बना रखा है हॉफमैन का। आप मूर्ति पूजा को ब्रदर, आप में और कैथलिक्स में कोई फर्क नहीं, और जल्दी वो आपको फेंकने पर है अपने मुंह से बाहर। यस, क्योंकि आपको विश्वास किस पे है? अपने कामों पर। आमीन। अपने कामों पर आपको विश्वास है। यस सिस्टर, तो इनके पास क्या है? इनके पास सब कुछ है, रिचनेस ऑफ एवरीथिंग, पैसा, बुद्धि, रिलीजन, मैन मेड डॉक्ट्रिन्स, क्रीड्स। इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है फटाफट जाते हैं, भाई साहब इतने इतने पैसों की इनकी जरूरत, ये भाई साहब ये हर चीज में इनकी हेल्प की जाती है, फैसिलिटी सारी दी जाती है, इनके पास वो सब चीजें। एंड सिस्टर, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। भाई जब वो किसी वस्तु बोलता है ना, दैट मीन्स किसी भी वस्तु की नहीं। तो अगर आप विश्वास भी उसके पास लेके जाओगे ना, कहोगे मेरे को, वो कहेगा मेरे को कोई घटी नहीं है, मुझे चाहिए नहीं आपका विश्वास। आज आप वचन प्रचार कर रहे हो, लोग क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उनको किसी चीज की घटी नहीं है। वो अपने अपने चर्चेस में मस्त हैं, उन्हें वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुदा से ये नहीं बोला कि वचन समझा। जबकि खुद यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमसे और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर तुम अभी उसे नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो सब कुछ सत्य सत्य बताएगा। आमीन। समझ रहे? उनके पास सब कुछ है, उनके पास चर्चेस हैं, वो चर्च में जा रहे हैं, वो संडे को बैठ रहे हैं, बुधवार को भी बैठ रहे हैं, और भी जो मीटिंग्स होती है उनमें ही बैठ रहे हैं, लेकिन दिमाग बंद है। क्यों? अंधे हैं, सुरमा नहीं लिया हुआ ना। आमीन। सोना नहीं है उनके पास, सोना मोल लेना है उनको। आंखें भी नहीं है उनके पास, धार्मिकता का वस्त्र भी नहीं है, नंगे हैं वो। जो कह रहे हैं कि हम धनी है तो वो कंगाल है। क्यों? क्योंकि कहता है कि स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। हमारा धन जो है वो कौन है? परमेश्वर, जो स्वर्ग में रखा हुआ है। हमारा असीम धन क्या है? जो इस यूनिवर्स का मोस्ट प्रेशियस मोती है, वो हमारे पास। पर्ल पढ़ा है ना आपने कि एक व्यापारी था, जैसे एक बहुमूल्य मोती मिला, उसने अपना सब कुछ बेचकर वो मोती मोल लिया। ब्रदर, वो बहुमूल्य मोती हमारे पास है। उन्हें लग रहा है कि उनके पास चर्च है, उन्हें लग रहा है उनके पास ये सब कुछ है। ये डार्कनेस है ब्रदर, ये डार्कनेस है। ये वो चेन्स ऑफ डार्कनेस है जिनमें से वो छूट नहीं सकते और कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते। क्योंकि जो स्वर्गदूत गिरे हैं ना,
उनको कुछ ही लोहे की जंजीरों ने नहीं बांधा हुआ। चेन्स ऑफ डार्कनेस का मतलब, अंधकार की जंजीरों का मतलब, वो इन ट्रेडिशंस, इन कल्चर्स, इन रिलीजन से बंधे हुए हैं और वो कभी परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को देखने के लिए जंजीरें तोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ता है, सुरमा लेना पड़ता है। यस, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आमेन। फिर सिस्टर, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है। पहली चीज, अंधकार का सबसे बड़ा जो सत्य है वो क्या है कि आप अभागे हो, आपको नहीं पता है कि नहीं। आप अभागे, अभागे का मतलब आप रेचेड ना, रेचेड, रेचेड मतलब आपका कोई भाग नहीं है, आप बदकिस्मत हो और आपको नहीं पता। आपका विश्वास अपनी दौलत, आपका विश्वास अपने चर्च, आपका विश्वास अपने भाई साहब, आपका विश्वास अपने फादर, आपका विश्वास इन सब चीजों पर है, तो आप क्या हो? अभागे हो। क्यों? क्योंकि आप उस डार्कनेस में पाए जाते हो जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आप किस कंडीशन में हो। आप एक ऐसी स्थिति में पाए जाते हो जहां पे आपको मालूम ही नहीं है कि आप कहां जी रहे हो, आप जिए जा रहे हो। आमीन। क्योंकि ब्लेसेडनेस सिर्फ इस वचन में पाई जाती है और कहीं ब्लेसेडनेस नहीं है, इस जगत में कहीं नहीं। कोई कितनी भी ब्लेसेडनेस ब्लेसेडनेस बोले, इस जगत लोग इजराइल जाते हैं। क्यों? यहाँ यीशु मसीह कब्र में पड़ा था, मैं यही फोटो खिंचवाऊंगा, मेरा बपतिस्मा जॉर्डन में कर दो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बपतिस्मा जॉर्डन में हुआ था। तो भाई तुम अपना बपतिस्मा जॉर्डन में कर दो या रेड सी में कर दो या कहीं भी कर दो, जब तक खुदा तुम्हें नहीं बुलाएगा तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम वो काम नहीं कर सकते जो खुदा चाहता है। यू आर स्टिल इन द डार्कनेस। आमीन। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहता है कि तू अभागा है। ये डार्कनेस की स्टेज है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अभागा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं तो धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मेरे पास परमेश्वर का वचन भी है, मैं तो अब चर्च में भी जाता हूं, मैं तो हर काम करता हूं। तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है? मैं एक ऐसी बीमारी में फंसा हूं जहां पे मुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज चल रही है। क्या सिस्टर? कि तू अभागा और तुच्छ और तुच्छ है तू। आमीन। यस, तू तुच्छ है। तू अपने आप को कह तो रहा है कि मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, बट तू मिजरेबल है। मुझे तुझ पर दया, मिजरेबल जो आदमी होता है उस पर दया आती है कि तुच्छ है यार, इसके पास कुछ नहीं है। आमीन। और ये नीचे खड़े होकर मुझे कह रहा है कि मुझे, वो किसको कह रहा है कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं? किसको कह रहा है? वो उसको जो दरवाजा खटखटा रहा है। हृदय का दरवाजा जो खटखटा रहा है ना, वो कहता नहीं मैं दरवाजा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि मेरे दिल के जितने भी कमरे हैं ऑक्यूपाइड है। यस, इसमें ये रहता है, इसमें ये रहता है, इसमें ये रहता है, इसमें ये रहता है। तो मेरे दिल के किसी भी कैबिन में आपके लिए जगह नहीं। और आप है कौन? क्योंकि दुनिया का यीशु मसीह तो कोई और है और हमारा यीशु मसीह कोई और है। हमारा यीशु मसीह बाइबल से है और दुनिया का जो यीशु मसीह है वो आप सीरीज में देख सकते हो। वो कैलिफोर्निया में घूम घूम के डिप्रेस लोगों को कैसे नाच नाच के निकाल रहा है और ये सब चीजें कर, ये वो दुनिया का यीशु मसीह है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसे एक्चुअली आपका साथ ऐसे देता है, ऐसे कभी नहीं देता वो। वरना वो पहली बार भी आके यही करता। और लोग क्या हो रहे हैं? लोग उससे डिसीव हो रहे हैं कि शायद यीशु मसीह ऐसा ही है कि वो डांस भी करता है, वो आता है, वो बातचीत भी करता है, वो घर में भी आता है, वो ये भी करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को वैसे ही चाहिए। आमीन। लोग चाहते हैं खुदा मेरे हिसाब से आए। यस, उस टाइम भी तो वही चाहते थे कि यीशु मसीह हमारे हिसाब से आए, हमारे जो हम सोचते हैं वैसा हो। लेकिन वो परमेश्वर के हिसाब से आया, तभी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम भी यही सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे हिसाब से काम करे, लेकिन यीशु मसीह अपने हिसाब से ही काम करता है भाई। वो अपने परमेश्वर के, अपने पिता के वचन के हिसाब से काम करेगा। वो कहता है मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता। आप इसका मतलब समझते हो? अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, समझते हो इसका मतलब? मतलब ये कि जब वो यार दोस्तों के साथ बैठा होता था ना, तो वो कुछ नहीं बोलता था, उल्टी सीधी बात उसके मुंह से निकलती नहीं थी। जैसे हमारे तो निकल जाती ना भाई, यार दोस्तों के साथ बैठा था, निकल गई यार, अब क्या करूं, जबानें फिसल जाती है। उसकी नहीं फिसलती थी। वो सिर्फ वही बोलता था जो वो पिता से सुनता था और जो उसको
पिता ने दिया होता था बोलने के लिए, उसके अलावा कोई बात उसके मुंह से आज तक ऐसी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि फरीसी घूमते रहे, उन्होंने हर जगह अपने जासूस बैठा रखे थे कि कोई बात उसकी पकड़े और उसको पथरवाह करें, कोई बात उसकी पकड़े और पथरवाह, और उसके मुंह से कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोई बात थी नहीं उसकी अपनी। जब जीवन अपना नहीं है, बात अपनी नहीं, तो निकालेगा क्या? आपके और मेरे पास तो अपनी बातें बहुत होती है, और सुना यार कोई नहीं ताजी, तो हमारी अपनी बातें शुरू हो जाती हैं। हाउ इज लाइफ? तो फिर लाइफ की शुरू हो जाती है, आज ये अपनी बातें। आमीन, है ना? इसलिए बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा वचन सलोना हो और अनुग्रह सहित हो। तुम्हारा वचन मतलब अगर आप इस वचन से पैदा हो तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वचन, और वो क्या होगा? अनुग्रह सहित सलोना। बेकार की बकवास नहीं होगी, क्योंकि कहता है हर एक वो बात, व्यर्थ की बात जो मनुष्य बोलता है उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। क्योंकि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, ये बोलता है। क्योंकि मैं अभी भी दुनिया में हूं, इसलिए मैं ये सब बातें बोलता हूं। अगर मैं पूरा प्रभु में होता तो मेरे मुंह से वही निकलता जो अनुग्रह सहित सलोना है, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलता। लेकिन मैं अभी भी दुनिया में पाया जाता हूं, इसलिए मैं सब कुछ बोल, इसलिए तो वो कहता है, तू कहता है तेरे पास सब कुछ है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमें बोलना क्या है। आज अगर हमें कोई पकड़ के ले जाए ना, तो हम फट देनी बोलना शुरू कर देंगे। कहता तुम बोलना मत अपनी तरफ से, चुप रहना, तुम्हें उसी वक्त बताया जाएगा कि क्या बोलना है। इसलिए यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। उन्होंने लाख कोशिश कर ली, बोल 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 बोल, वो बोला ही नहीं। पिलातुस ने ये तक पूछ लिया सत्य क्या है, उसने जवाब ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको बताया नहीं था ये कि बोलना है तेरे को। खुदा ने जो वर्ड्स उसके अंदर नहीं डाले वो उसने नहीं बोले। और हमारे अंदर जो वर्ड्स नहीं भी डालता खुदा, जो शैतान डालता, हम सबसे पहले वही बोलते हैं। आप समझ रहे हो? स्वर्ग जाना आसान थोड़ा ना है। स्वर्ग जाने के लिए इस पे ताला सबसे पहले लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जबान ही है जो आपकी मौत और आपके जीवन दोनों का कारण होती है। नीति वचन में लिखा है ना, यही दोनों का कारण है। आमीन, समझ रहे हो? कहता सब चीज कंट्रोल कर सकते हो आप, हर चीज, ये नहीं होती, ये नहीं होती। याकूब की पत्री में लिखा ना कि ये जंगल के जंगल जला देती है। क्यों? ये कैसे जलाती है? एक से दूसरा, दूसरे से दूसरा कान, उससे दूसरा कान, उससे दूसरा कान। तो ये जब जब एक से निकलती है तब ये माचिस की तीली होती है, लेकिन जब तक ये एंड में पहुंचती है ना, तब तक ये ऐसी आग बन गई होती है जो लोग, जो जैसे उसकी आग और गंधक की झील नहीं होती, वैसी बन जाती है जिसमें लोग डिस्ट्रॉय होते हैं। आमीन। तो वो क्या कहता है कि तू मिजरेबल है, तुझे देख के ना मुझे दया आती है तुझ पर, लेकिन मैं तेरा कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं करता उनका हूं जो मुझसे मांगते हैं। तू तो मांग ही नहीं रहा है, तू कह रहा मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, सो मुझे तुझ पे दया आती है, तू मिजरेबल है तुझे। और सिस्टर, और कंगाल, और तू कंगाल भी है। तेरे को ये लगता है कि तू धनी है, लेकिन तू धनी उस पृथ्वी पर है, आसमान के हिसाब से तू कंगाल है। मेरे हिसाब से तू कंगाल है। जब मैं ऊपर से देखता हूं तू कंगाल है, नीचे से जो भी तेरे को देखता हो कहता हुआ भाई यार बड़ा पैसा आ गया ईसाइयों के पास यार, 3-3 गाड़ियां घर में, 4-4 गाड़ियां घर में, 2-2 घर लिए हुए हैं, बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं। अब तो ईसाई सही हो गए हैं भाई, ईसाइयों का नाम सही होने लग गया। लेकिन जब मैं ऊपर से देखता हूं तो क्या देखता हूं कि तू क्या है? कंगाल। क्योंकि मेरा तुझमें एक अंश नहीं है इस वचन का, इस लाइफ का। आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, कहता है अगर दुनिया भर की दौलत तुम्हारे पास हो और अपने प्राण को ही तुम खो दो तो तुमने क्या पाया? वही देख रहा है, वही बता रहा है कि दुनिया भर की दौलत तेरे पास है, लेकिन अपने प्राण को ही अगर तूने खो दिया तो तूने क्या पाया? तू क्या बात का धनी? तू धनी है? नहीं, तू धनी नहीं है। आमीन। फिर सिस्टर क्या कहता है? और अंधा और नंगा है। लो जी, तू अंधा भी है और नंगा भी है। तू भले ही कितने भी डिजाइनर क्लोथ्स पहन ले और लोगों को दिखा ले प्रेशियस, क्योंकि आज की डेट में कपड़े क्यों पहने जाते हैं डिजाइनर्स, पता है आपको? शोशा, शो ऑफ, कोई शोशा। चर्च में भी आप ऐसे जबरदस्त कपड़े पहन के क्यों जाते हो? क्योंकि आपको दूसरों को दिखाना होता है कि यार हम कुछ हैं, पावर ड्रेसिंग करते हैं हम लोग। यस, आमीन। पावर ड्रेसिंग करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल पावर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तुम्हारे कपड़े ऐसे नहीं चाहिए कि कपड़ों का ही इफेक्ट बंदे पे ऐसा पड़ जाए कि बंदा बोले यार ये कुछ होगा। चर्चेज में भी है ब्रदर, चर्चेज में भी है, हर जगह है। लेकिन परमेश्वर जब ऊपर से देखता तो क्या बोलता? तू तो नंगा है,
क्यों? क्योंकि तूने नीचे कुछ भी पहन लिया, तूने नीचे जो कवरिंग अपनी बनाई है ना, जब नीचे आया खुदा, उसने आदम और हवा को देखा, तूने बोला ये क्या है प्रभु, ये हमने अपने लिए कपड़े बनाए हैं। तुम अभी भी नंगे हो, कपड़े मैं दूंगा तुम्हें। उनकी कवरिंग क्या है? रिलीजन। उन सब ने अपने आप को ढक रखा है। किससे? मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कैथलिक हूं, मैं फलाना हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं। मैं इन सब कवरिंग से अपने आप को ढक रखा है। परमेश्वर कहता तू नंगा है, क्योंकि मेरी धार्मिकता तेरे पास नहीं है। जो कवरिंग उनके पास है वो रिलीजन है। आमीन। और जो परमेश्वर की धार्मिकता, जो उसके वचन पर विश्वास करने से आती है, वो उनके पास नहीं है। वो नंगे है, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते। परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया उन्होंने आज तक। आमीन। समझ रहे ना? तो ऊपर से जब वो देखता तो क्या कहता? तू नंगा है। भले ही तू कितना भी रिलीजियस क्यों ना हो, एडॉक कमेटी का मेंबर ही क्यों ना हो, भले ही तेरे घर पे कितने भी पादरी क्यों ना आते हो, भले ही तेरे घर पे तू कितना ही क्लोज क्यों ना हो उन सबके, अपने चर्च के या किसी भी चीज के, लेकिन जब मैं तुझे देखता हूं तो तू नंगा है, क्योंकि धार्मिकता तुझ में नहीं पाई जाती। तो खुदा ने क्या बोला कि तुम दोनों ये अच्छे नहीं लग रहे पापा? एडम ने पूछा, तो खुदा ने कहा नहीं नहीं, नंगे हो अभी तो। क्यों? तुमने यहीं के कपड़े बनाए हैं, तो मैं तुम्हें दूसरे कपड़े बना के दूंगा। क्या? उसने दोनों के लिए एक एक मेमना बलि किया। तब उन्हें क्या किया? यहां से लेकर के और यहां तक का वस्त्र दे दिया। जो कवरिंग उसने दी वो कौन सी थी? यहां से लेकर के यहां तक की। आमीन। वो वस्त्र तुम्हारे पास नहीं है। आमीन। वो वस्त्र अगर तुम्हारे पास होते तो वो पिता के दिए, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने लिए दूसरे वस्त्र लिए। कौन से? जो अंजीर के पेड़ से तुमने खुद डिजाइनर ही तो था ना वो, सबसे पहला बुटीक ही वहीं खुला था। हवा ने बोला तुम ठहरो, मैं बनाती हूँ कपड़े। क्यों? क्योंकि बुद्धि मैंने ही पाई है ना, उसी को नॉलेज मिली थी ना, उसको ही नॉलेज मिली थी, तो उसने कहा मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए कपड़े, तुम ठहरो। उसने फटाफट टक 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 पत्ते निकाले, उसको सिया, सिल्के और सब कुछ। लो तुम देखो कितने अच्छे लग रहे हो। हवा को बहुत अच्छा लग रहा था, पर खुदा को अच्छा नहीं लगा। आमीन। तो खुदा ने उसको देख के कभी नहीं बोला अच्छा है। खुदा ने कहा देखो मैं तुम्हें अब कवरिंग देता हूँ। आमीन। वो कवरिंग इनके पास नहीं है। नंगे से पहले क्या पढ़ा था आपने? और तू क्या है? अंधा। अंधा है। आमीन। एक ऐसे लोग जो देख सब कुछ रहे हैं। इजरायली फरीसी क्या बोलते हैं यीशु मसीह से? कहता मैं आया हूं इसलिए ताकि जो देखते हैं और जो नहीं देखते। तो फरीसी उससे क्या पूछते हैं? क्या हम भी अंधे हैं? कहता अगर तुम अंधे होते तो तुम्हारा पाप क्षमा किया जा सकता, लेकिन अब जबकि तुम कहते हो हम देखते हैं तो तुम्हारा पाप। आमीन। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम देखते हैं। अरे हमें सब पता है भाई, हम देखते हैं। हमें मत समझाओ आप, हम खानदानी ईसाई हैं, हमें मत समझाओ आप। तो खुदा कहता तू अंधा है। पहली बात तो जैसे बच्चे की आंख में सुरमा लगाया जाता ना, क्यों लगाया जाता? ताकि उसकी आंखों की रोशनी तेज हो रहे, इसलिए बच्चों की आंखों में सुरमा लगाते हैं। इन्होंने कभी वो सुरमा रिलीजन अपने राइचियसनेस का सुरमा लगाया ही नहीं। किसी पादरी ने नहीं लगाया, क्योंकि सुरमा लगाना आसान नहीं होता। बच्चे क्या क्या पैपा करके रोता है, और कोई पादरी अपनी कलीसिया को रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसको पता है कलीसिया को रुलाया गया ना तो ये लोग मेरी कंप्लेंट का कर देंगे डायसिस में, और मुझे यहां से हटा दिया जाएगा। तो वो कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये लोग मुझसे खुश रहें। ये लोग बल्कि डायसिस में लेटर लिख के बोले कि जी इनको यहीं रखो आप, ये बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत पसंद है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जो ईमानदार होता है ना उसका ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, कोई पसंद नहीं करता है मेरे इलाके में रहे। क्यों? ट्रांसफर करो जी इसका, ट्रांसफर करो जी इसका, ट्रांसफर करो जी इसका। तो क्या इसलिए यीशु मसीह एक जगह नहीं था, चेले एक जगह नहीं थे, जगह 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 घूमते रहते थे। ये मत सोचो कि बहुत ढेर सारे लोग थे जो उसको स्वीकार करते थे। कहते नहीं, बहुत कम लोग थे जो स्वीकार करते थे। बाकी लोग तो तमाशा देखने आते थे, चढ़ चढ़ के ऊपर कूद कूद के तमाशा। आज देखिए क्या कर रहा है, आज किसको जिला रहा है, आज किसको चंगा कर रहा है, आज क्या कर रहा है, ये देखने आते थे। वचन सुनने कोई भी नहीं आता था। वचन सुनने सिर्फ कौन आता था? 12 लोग। 12 लोग वचन सुनते थे। वो 70 भी बेचारे जिन्होंने अपना जीवन दिया था वो भी चले गए। उन्होंने कहा भैया ये तो गलत बात है यार, ये इतना कुछ नहीं हम सुन सकते। जहां तक चंगाइयों की बात है वो ठीक है, हमने भी करी है, चलो वो बात हमें समझ आती है। ये उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन हमारी समझ में नहीं है। सरपेंट सीड हमारी समझ में नहीं आता भाई।
ये तो आप बेकार की बात कर रहे हो। बाइबल में कहाँ लिखा सर्पेंट सीड? हमें बताओ ना, खुदा ने अगर बताना होता तो बताता ना। बट क्या यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया कि देखो भाई मेरा मांस जो मैं इसकी, मेरा भाई जो लहू है मैं इसकी, एक्सप्लेन नहीं किया उसने। उसने सीधा बोला मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, वास्तव लगा दिया उसने साथ में। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, हम जा रहे हैं। उसने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, और किसी को अरे ब्रदर यार आप चर्च छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा, आ जाओ। उसे पता था जितनों को पिता ने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। वो किसी के पीछे नहीं गया, हम जाते हैं। अब नहीं यार उसके पीछे चलना, भाई यार वो चर्च छोड़ के नो ब्रदर। लव इज ऑलवेज करेक्टिव, आमीन। और परमेश्वर कहता है मैं जिससे प्यार करता हूं उसको ताड़ना देता हूं। तो अगर मैं परमेश्वर में पाया जाता हूं और अगर मैं बोल रहा हूं और मेरे वचन में वो ताड़ना, वो करेक्शन नहीं है जो आपको हिट करे और आपको लगे यार आज मेरे बारे में गलत बोल दिया इन्होंने, तो फिर वो गलत हो जाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? क्योंकि लव इज ऑलवेज करेक्टिव। अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो मार मार के ठीक करेगा। आप नहीं सही होगे ना, मार मार के ठीक करेगा, मार मार के ठीक करेगा, लेकिन सीधा ले आएगा क्योंकि वो खुदा है। वो एक दिन ऐसा ले आएगा जब आप सरेंडर होके घुटनों पे गिर के बोलोगे खुदा माफ कर दे। आमीन। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने अभी पढ़े हैं ना, आमीन, खुदा की नजर में क्या है? ये जगत का उजियाला, जिनमें लोगों को लगता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, हमारे पास चर्च भी है, हमें दफनाया अच्छे से जाएगा, हमारी शादी अच्छे चर्च में हो जाएगी, हमारे बच्चों को बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिलेगा और हमारे बच्चे अच्छे साई स्कूल में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, दीज आर कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी, जो कि बाइबल के हिसाब से नहीं है, जिसके लिए मसीहत बदनाम है। और जितने लोग इसमें जीते हैं, इस दिन में जीते हैं, उनके लिए रात आने वाली है। कौन सी रात? जिसे हम बोलते हैं हेल। यस, क्योंकि ये दिन में जी रहे हैं। इनका दिन क्या है? प्रॉस्पेरिटी। इनका दिन क्या है? फैसिलिटीज। इनका दिन क्या है? सारी इच्छाएं पूरी होना, सारी डिजायर्स पूरी होना। आमीन। परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना। तो ये एक ऐसे दिन में जी रहे हैं जिस दिन में इनको ऐश करनी है। इनके लिए एक डे है, लेकिन इनके लिए एक रात आने वाली है। और वो रात कैसी है? जिसमें आग और गंधक की झील होगी और इन्हें डाला जाएगा न्याय पे। लेकिन दूसरी आयत में क्या कहते हैं यीशु मसीह? जो रात में चले वो ठोकर नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसमें उजियाला। आमीन। क्या कहता है? परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। ये आपके और मेरे लिए लिखा कि हमको रात में ही चलना। हमारे लिए रात है, हमारे लिए रात का समय। आमीन। क्योंकि सारी सफरिंग हमें है, सारी पीड़ाएं हमें। हमारे लिए लिखा हुआ है बाइबल में कि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए लिखी, हमारे लिए लिखा हुआ है कि जो भक्ति के साथ प्रभु में जीवन बिताना चाहेगा वो परसिक्यूट किया जाएगा। ये हमारे लिए लिखा हुआ है। ये हमारे लिए लिखा हुआ है कि तुम अगर मसीह की सफरिंग में उसके साथ भागी नहीं हो रहे हो तो तुम उसकी महिमा में भी भागी नहीं होगे। ये हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो जीवन हमारा है ना, रात वाला जीवन है, लेकिन हमारे लिए दिन आने वाला है। आमीन। भोर का तारा उदय होने वाला है। वो जो भोर का तारा जब उदय होगा ना, तो हमारा तो इटर्निटी है वो, कि हम अनंत तक कहाँ रहेंगे परमेश्वर के साथ, उस उजियाले में जो हम में पाया जाता है आज। वो एक दिन हम सबके चारों ओर हमारे अंदर होगा। आज हम क्यों ठोकर खाते हैं? क्योंकि हम में प्रकाश नहीं, हम नहीं देख पाते चीजों को, इसलिए हम ठोकर खा जाते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हम में प्रकाश होगा। और ये प्रकाश किसको रिप्रेजेंट करता है? इस वचन को। मेरा वचन, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरे पैरों के लिए ज्योति है। समझ रहे? समझे आप बात? यस। जब मैंने आपसे बात बोली कि डे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमने देखा डे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डे रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड को। आमीन। परमेश्वर के वचन को। क्यों? क्योंकि वचन में ज्योति, जीवन, दोनों चीजें किसमें पाई जाती हैं? वचन में। मनुष्य की ज्योति, मनुष्य का जीवन इस वचन में पाया जाता था। आमीन। लेकिन जब नूह इसका प्रचार करता है तो नूह के पास क्या था? नूह के पास ये वर्ड जो परमेश्वर की ओर से मिला था, ये था। आमीन। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? जब हम उसको आगे लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं हम उस युग का संदेश था, द मैसेज विच केम आउट ऑफ दिस वर्ड। इस वचन से निकला हुआ संदेश था उस युग का। जब मूसा आया तो उसके पास क्या था?
इस वचन से निकला हुआ संदेश था। आमीन। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसके पास क्या था? इस वचन से निकला हुआ संदेश था। जब एलिया आया तो उसके पास क्या था? इस वचन से निकला हुआ संदेश था। हर एक युग के लिए क्या आया? संदेश। आयरेनस क्या लेके आया? अपने युग का संदेश। मार्टिन लूथर क्या लेके आया? अपने युग का संदेश। जॉन वेस्ली क्या लेके आया? अपने युग का संदेश। ऐसे ही सब लोग, और वो सारे संदेश इस वचन में से, जो संदेश इस वचन में से नहीं निकला ना ब्रदर, वो शैतान की तरफ से। इसलिए आज आपको जो भी संदेश आप सुनते हो ना, आपको बैक टू वर्ड जाना है उसके बाद चेक करने के लिए कि क्या वो वचन में से है। अगर नहीं है तो वो डेविल का है। आमीन। यही रीजन था कि ब्रदर ब्रैनम बार बार हमें ये बोलते रहे, बैक टू वर्ड, बैक टू बाइबल और बैक टू द अपोस्टल्स। क्यों? क्योंकि हर एक संदेश जो वचन में से निकला हमें वापस वचन में लेके जाएगा। हर एक युग का एक संदेश था, और वो कहां, वो क्या था? उस युग का वचन जो आप पढ़ रहे हो। आमीन। कि जैसे हमने 14 आयत से पढ़ा, जो आमीन और विश्वास योग्य कहलाता है, ये क्या है? उस युग का वचन, जिसे हम क्या बोलते हैं? संदेश। आज के युग का क्या है? संदेश। कौन सा संदेश? जो परमेश्वर ने वचन दिया अपने उस दास को, एंजल को, जो उस युग का मैसेंजर था। आमीन। यहां से आगे हम संडे को चलेंगे, क्योंकि डिस्कस तो हमें करना था वॉचेस के बारे में, बट ये जानना बहुत जरूरी था कि डे, जिसे हम डे बोलते हैं, जिसे हम वर्ड ऑफ गॉड बोलते हैं, उसी में से मैसेज निकलता है। आमीन। क्योंकि हम लोग चर्चेस में जाते हैं, लेकिन अगर वो मैसेज इस बाइबल के ऊपर आधारित नहीं है, आपको लगेगा कि आधारित है, क्योंकि वो इतने कन्विक्शन से बोले जाते हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं। और यही बात खुदा ने बोली कि मेरे विषय का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आमीन। जैसे तब हुई थी वैसे आज भी हुई। चौकन्ने रहिए, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ताकि परीक्षा में ना पड़े। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की शाम के लिए धन्यवाद है, इस वचन के लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरा वचन बोला गया है प्रभु जी,